सभी बंधुगण को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है सांस्कृतिक पुनर्जागरण आधुनिक काल। आइए हम इसके अंतर्गत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अरविंद दर्शन, थी सोसाइटी के बारे में जानते हैं। अगले प्रश्न में है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संस्थाएं। प्रथम है सामंती रियासत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, पहले हमारे देश में जो जागीरदार थे, सामंत थे, उनका शासनकाल था। छोटे छोटे भागों में हमारा देश बटा था। प्रत्येक राजा की अपनी अपनी अलग रियासत थी। ठीक है, रियासत मतलब छोटे छोटे राज्य। एक देश के अंदर छोटे छोटे कई राज्य। उसके बाद है अगला बिंदु, अर्थतंत्र और शासन तंत्र सौंप दिया किसको? ब्रिटिश साम्राज्य को। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापार भी किया और व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश में शासन भी किया और हमारे देश को, हमारे पूरे भारतवर्ष को ब्रिटेन से वो नियंत्रित करते थे। अब अगला बिंदु, अंग्रेज हमारे देश में 17वीं शताब्दी में आए और 20वीं शताब्दी में वो यहाँ से गए। उन्होंने लगभग यहाँ 250 साल शासन किया और उन्होंने इस बीच में हमारी संप्रभुता और संस्कृति पर प्रहार किया, जिसके विरोध में 1857 की क्रांति ने जन्म लिया। अंग्रेजों के शोषण के पश्चात सनातन धर्म और संस्कृति को पुनः स्थापित किया गया। इस बीच में हिंदू समाज में कई बुराइयों ने घर कर लिया था, जैसे आत्महीनता की भावना, परास्त मानसिकता, अंधविश्वास, निरर्थक रूढ़ियाँ, जात पात, ऊंच नीच, धार्मिक विवाद या थोथी मान्यताएं आदि। इस बीच में ईसाइयों का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ईसाइयों ने प्रलोभन देकर काफ़ी धर्म परिवर्तन करवाया। इसलिए लोगों को अच्छे पथ पर लाने के लिए, सुपथ पर, सुमार्ग पर लाने के लिए समाज सेवियों ने कई संस्था चलाई और कई समाज सुधारक कार्य भी किए। अगले प्रश्न में है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में की। राजा राम मोहन राय संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के विद्वान थे। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद और ईसाई धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने परब्रह्म की उपासना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। एकेश्वरवाद मतलब जिन्हें मुस्लिम लोग मानते हैं और ईसाई जो अपने जीसस को मानते हैं। ठीक है, इन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, आडंबर, अंध रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया है इन्होंने। देखो, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह के ये समर्थक थे और नर नारी के समान अधिकार के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। अगले प्रश्न में क्या है, आइए जानते हैं। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रनाडे जी ने की। कब? 1867 में। गोविंद रनाडे जी महाराष्ट्र के निवासी थे। केशव चंद्र सेन संस्था के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अनेकों यात्राएं की। ठीक है, गोविंद रनाडे ने 4 दशक तक सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, पुरातन परंपरा, जाति पाति के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। इन्होंने अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे। इन्होंने समानता की बात कही। स्त्री पुरुष की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। भारतीय संस्कृति को वैचारिक पद्धति में ढालने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। ये संत एवं कवियों के प्रति इनकी जो श्रद्धा अति रहती थी,
मेधावी, बचपन से मेधावी छात्र रहे हैं। इन्होंने कानून की परीक्षा यानी कानून के विद्वान भी थे। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी और ये राजाराम की तरह धर्म और समाज उत्थान के कार्यों में संलग्न रहते थे और समाज में कार्य करते रहते थे। और मुख्य बात यह थी कि ये मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। आइए अब जानते हैं अगले प्रश्न में क्या है। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी। ये सनातन कट्टरवादी थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक इनकी रचना में मुस्लिम और ईसाइयों की इन्होंने भरपूर आलोचना की है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कई प्रयास किए। शैक्षणिक संस्थाओं की भी स्थापना की। संस्कृति से इन्हें काफ़ी प्रेम था, अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम था। वेदों के प्रति श्रद्धा थी, नारियों के प्रति आदर था, अस्पृश्यता यानी हम छुआछूत का इन्होंने अंत किया और शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा भी दिया। ठीक जैसे अन्य महापुरुषों ने किया वैसे इन्होंने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। अगले प्रश्न में है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1 मई 1897 में। हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा है, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। क्यों थे? 1893 में शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने जो भाषण दिया था उसी से प्रभावित होकर उन्होंने यह बात कही। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद ने वेद और उपनिषद को वास्तविक धर्म माना है। स्वामी विवेकानंद का कहना है, पूजा के उपकरण को फेंक दो, वेदों का जो अध्ययन आपने किया उसका अहम भाव छोड़कर गरीबों की सेवा करो। पूजा के उपकरण जैसे घंटी वंटी है ना, इनको घंटी हो गया, शंख हो गया, इनको मतलब भगवान के तस्वीर के सामने रख दो, गरीबों की सेवा करो और उनके उत्थान के लिए कार्य करो। और जब इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, उसी के दिन युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लावस्तु और ओनकार्ट द्वारा न्यूयॉर्क में हुई थी। यह आंदोलन भारतीय धार्मिक परंपरा पर आधारित था। 1879 में मद्रास में इसकी एक शाखा खोली गई। श्रीमती एनी बेसेंट 1888 में इस संस्था से जुड़ी। एनी बेसेंट द्वारा भारतवर्ष का भ्रमण किया गया और हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता पर इन्होंने कई भाषण दिए। आज जो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ना, वह इसी सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था। और जो एनी बेसेंट थी, यह महिला समर्थक थी। महिला सशक्तिकरण में इनका काफ़ी योगदान रहा। अब है अरविंद दर्शन। महर्षि अरविंद दर्शन एक क्रांतिकारी भी थे, राजनेता भी थे, परम योगी भी थे, उच्च कोटि के कवि भी थे। इनका दृष्टिकोण परमहंस की तरह, विवेकानंद की तरह और एनी बेसेंट की तरह था। वे इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कई लोग विद्वानों का मानना था कि जो अरविंद जी थे ये ईसाइयत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। महापुरुषों की विचारधारा का प्रभाव छायावाद काव्य पर भी पड़ा। पंत की लोकायतन में देखा जा सकता है। और जो अरविंद जी थे, इन्होंने पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का भाव रखते थे और वेद और अध्यात्म में इनकी काफ़ी ज़्यादा आस्था थी, या कह सकते हैं गहन आस्था थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। चाहें तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।